बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और अगर आप ईरानी करेंसी ख़रीदने का सोच रहे हैं, रुक जाएं। ये सट्टेबाजों का एक ऐसा खेल है जिसमें जो लग जाएगा फंस जाएगा। कहा जा रहा है कि 2200 रुपये में 1 मिलियन ईरानी तुमन जो है वो हासिल या तुमान जो है उसको हासिल किया जाए। ईरान अपनी करेंसी ही तब्दील करने जा रहा है और इस करेंसी का नया डिज़ाइन भी आ गया है, जिसमें फ्रंट पर जो है अली हामनई साहब की तस्वीर है और उसकी बैक साइड पर पासदरान इनकलाब जो है ईरानी परचम लहरा रहे हैं। ये आ गया है डिज़ाइन। और इसके बाद ये तफसीलात भी सामने आ गई हैं कि 4 सिफर जो हैं ख़त्म करने जा रहे हैं, यानी जो 10,000 रियाल था उसको 1 रियाल में बदल दिया जाएगा। ईरानी रियाल या तुमान, उसको जो भी लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल करें, उसको 10,000 रियाल को 1 रियाल में बदल दिया जाएगा। और इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि वहाँ पर 1-1 मिलियन के जो हैं नोट जो हैं वो इस्तेमाल होना शुरू हो गए थे। करेंसी बहुत ज़्यादा डी वैल्यू थी। ईरानी करेंसी के अंदर ख़रीदारी मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जा रही थी और कागज़ का बेपनाह इस्तेमाल जो था वो किया जा रहा था। इस सारी सोच को नए आने वाले मुस्तफ़ा हामनई ने नए तरीके से हैंडल करने का ऐलान किया है। अब जिनके पास वो पुरानी ईरानी करेंसी है, जितनी जल्दी हो सके निकाल दें। मशवरा ये है कि जिस दिन ईरान ने अपनी नई करेंसी लॉन्च कर दी, उसने पुरानी करेंसी बैरून मुल्क से लेना बंद कर देनी है। हाँ, अंदरून मुल्क जो लोग तब्दील कराना चाहेंगे वो ईरानी स्टेट बैंक से जाकर उसको तब्दील करा सकेंगे। लेकिन आप क्या करेंगे? आपने तो 2200 रुपये में 1-1 मिलियन के नोट ख़रीद रखे हैं और ये 1-1 मिलियन जो है इसके 4 सिफर अगर आप हटाएंगे तो ये 500 रियाल रह जाएगा। तो फिर आपके पास या 1000 रियाल रह जाएगा। फिर आपके पास क्या ऑप्शन बाकी रहेगी? नए नोट आने हैं क्योंकि पुराने नोटों से बहुत ज़्यादा जो है करप्शन वाबस्ता है। करप्शन से मुराद वो जासूसी का नेटवर्क है जिसमें लाखों करोड़ों जो हैं रियाल देकर जासूस ख़रीदे जा रहे थे। मुस्तफ़ा हामनई ने बिल्कुल सही मौके पर सही मूव की है और नोट तब्दील करने की बात की है। नया डिज़ाइन जो है उसके नोट मेरे पास आए हैं। ये मुबैना है, ये आखिरी और फाइनल नहीं है। जब तक ईरानी गवर्नमेंट जो है नया डिज़ाइन नहीं देती है उस वक्त तक इसको सिर्फ मुबैना डिज़ाइन ही या मुजवज़ा या तजवीज़ का डिज़ाइन जो है, वो मुबैना भी नहीं सही लफ्ज़, मुजवज़ा बयान कहें कि तजवीज़ ये है कि इस तरह का नया नोट जो है छापा जाए जिसमें शहीद अली हामनई की तस्वीर हो और पासदारान इनकलाब की भी उसमें जो है उसको उनको भी दिखाया जाए। यानी मुस्तफ़ा हामनई जो कि पासदारान इनकलाब के ही सुप्रीम कमांडर हैं, उनकी प्रेजेंस उन पासदारान के ज़रिए और झंडे के ज़रिए दिखाई जाए। बड़ा दिलकश नोट है जो कि नया डिज़ाइन मुजवज़ा डिज़ाइन जो है सामने आया है। इस तरह के मज़ीद नोट भी जो हैं सामने आएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि लालच बुरी बुला है। जो लोग इस करेंसी के कारोबार में मौजूद हैं उनसे सिर्फ एक एहतियात की भाई बात करता हूँ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट ही करना है तो गोल्ड और सिल्वर में करें, यानी सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट किया करें। ये जो पेपर करेंसी है, चाहे वो डॉलर है, चाहे वो कुवैती, किसी ज़माने में कुवैती दिनार जो थे टके टोकरी हुए थे जब इराक़ ने उस पर कब्ज़ा किया था, उसके बाद वो फिर ऊपर गए तो लोगों ने पैसा बनाया था। ये ईरान वाला मामला नहीं है। उन्होंने करेंसी का डिज़ाइन ही तब्दील कर देना और बैरून मुल्क से करेंसी वसूल करना बंद कर देनी है, क्योंकि उनको ज़रूरत है डॉलर्स की, उनको ये तुमान वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग ईरान के अंदर हैं उनके पास जो करेंसी है उनको तब्दील कराया जाएगा। जब वो तब्दील कराने जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया है। इसीलिए बैरून मुल्क वालों से जो है एहतियात बरती जाएगी। ये एक ऐसी सूरत हाल होगी जिसमें आने वाले वक्त में वो लोग परेशानी का सामना कर सकते हैं जो इस वक्त ये सस्ती करेंसी समझकर इसको बिलियंस मिलियंस में उठा रहे हैं और समझ रहे हैं कि 2200 रुपये की क्या हैसियत है। लेकिन जो इस 2200 रुपये को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं वो इसको 22 करोड़ तक लेके जाना चाहते हैं, यानी इतनी बड़ी करेंसी कि ट्रकों में आए उसको ख़रीदारी कर रहे हैं। मत कीजिएगा, ये धोखा है, इस धोखे में मत आइएगा। आपके 2200 रुपये मुझे भी बहुत अजीज़ हैं, हक हलाल के पैसे हैं। इस तरह की एडवेंचर्स मत किया करें। अल्लाह पाक सबको और सबकी दौलत को महफूज रखे। अल्लाह पाक सबके
जो जानो माल है उसकी हिफाजत करे। मेरी समझ में ये आता है अगर करेंसी तब्दील ईरान ने कर दी, डिज़ाइन चेंज कर दिया, अली हामनई वाला नया नोट जो है जिसमें 4 सिफर कम होंगे वो सामने आ गया, तो उसके बाद आपकी करेंसी जो है ये 2200 रुपये वाली 22 पैसे की भी नहीं रहेगी। तोल कर बेचेंगे तो आपको शायद 22 पैसे मिल जाएं, लेकिन उस तरह से आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जितना जल्द हो सके इस करेंसी से जान छुड़ाएँ, अपनी करेंसी में रहें, अपनी करेंसी के अंदर सुकून लें। आपको एजेंट्स बहुत बहुत बड़ी बातें बताएंगे कि आने वाले वक्त में ये होने वाला है, तो उसको कहो भाई तू आने वाले वक्त के लिए खुद रख ले, ये करेंसी अपने पास रख, तेरे काम आएगी। हमें अपना जायज़ कारोबार, कोई भी ये भी जायज़ कारोबार होगा। करेंसी की तब्दीली मुझे इसका वैसे पता नहीं है, मुझे ये पता नहीं क्यों ये सट्टा लगता है। सट्टा और पांसा जो है ये शायद मैं इसको जायज़ नहीं समझता हूँ। इस तरह के सट्टे और पांसे में जो है नहीं जाना है, ऐसी करेंसी को कबूल नहीं करना है जो आपके लिए कल को आपके बच्चों के लिए नुकसान का बायस बने। ऐसी करेंसी से इनकार करें। अपनी करेंसी से जिस पर बाबा जी की फ़ोटो है उससे प्यार करें, उसको संभालें, उसको इस्तेमाल करें, ताकि आपको समझ आए कि पाकिस्तान के अंदर रहना, खर्च करना महफूज है। इस तरह के लालच में ना जाएं, कारोबार करें। अगर आपके पास बहुत पैसा है उससे कोई कारोबार छोटा मोटा शुरू कर लें, लेकिन ऐसे चक्करों में ना पड़ें कि जो आपको लगे कि ये कल को एक रात में आप कखपति से लखपति हो जाएंगे। ये जो एक रात में कख से लखपति होने वाला काम है ना, यही जायज़ नहीं होता। जायज़ वही काम है जो इंसान अपने ज़ोर बाजू से, अपनी मेहनत से और बनाता है, अपने आप को संवारता है, अपनी फैमिली की जो है को अपग्रेड करता है, वही काम ठीक है। बराए मेहरबानी इस वक्त गल्फ़ की किसी जो है करेंसी के अंदर मत कारोबार कीजिएगा या मत उसकी एक्सचेंज कीजिएगा, ना ईरान की। कुछ पता नहीं है आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। मुत्तहिदा अरब अमारात भी अमेरिका के पास चला गया है कि उसकी मईशत को सहारे की ज़रूरत पड़ गई है। इसका मतलब ये है कि किसी करेंसी पर आप कोई कारोबार ना करें, भाई डॉलर पे भी ना करें, कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप अपनी करेंसी में अपने मुल्क के अंदर कुछ छोटा मोटा कारोबार कर लें, मेरा ख़्याल है ये ज़्यादा बेहतर है। और तजारत में अल्लाह पाक ने अगर रिज़्क़ के 10 हिस्से रखे हैं तो 9 हिस्से तजारत में हैं। ये भी हदीस है कि आप तजारत करें। हम तजारत भूल कर सट्टेबाजी और रातों रात अमीर होने का काम कर रहे हैं, जो कि हमें किसी वक्त बड़े नुकसान का बायस बन सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।